हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 8 का अपना मैथ्स का टॉपिक है जो हमारा फैक्टराइजेशन, जो हमने कल स्टार्ट किया था उसको कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, हमारा सबसे अच्छा शिक्षक हमारी आखिरी गलती होती है। और बेस्ट टीचर इज अवर लास्ट मिस्टेक। जी हाँ, जो भी आपकी लास्ट मिस्टेक्स हैं, जो भी आपकी रिसेंटली देखिए, मिस्टेक्स हमेशा एक नहीं होती, मिस्टेक्स हमेशा बहुत सारी मिस्टेक्स होती हैं। हमसे गलतियां होती रहती हैं। वी आर ह्यूमन बींग्स, वी आर नॉट मशीन। वी आर ह्यूमन बींग्स। गलतियां सबसे होती है। नोबडी विल 100% परफेक्ट। ठीक है, कोई भी 100% सही नहीं रहता। बट आपसे गलतियां हो रही हैं, आपसे घर वालों ने कुछ काम दिया, आपकी मम्मी ने कुछ काम दिया, आपके पापा ने कुछ काम दिया, आपसे काम नहीं हो पाया, आपने काम बिगाड़ दिया, तो वहां गलती हो गई। आपको कोई क्वेश्चन दिया था आपसे, उसमें क्वेश्चन ढंग से नहीं कर पाया, उसमें गलती हो गई। एग्जाम में आपके जो नंबर्स आपको चाहिए थे वो नहीं आ पाए, वहां कहीं गलती हो गई। आप फील्ड में आप क्रिकेट खेल रहे हैं, आपसे वहां गलती हो गई। फुटबॉल, जो भी आप गेम खेल रहे हैं, बट एवर कहीं भी देखिए, मिस्टेक्स हर जगह है, हर जगह आ सकती है। तो उन पे आपको निराश नहीं होना है। उस पे आपको ये नहीं होना है कि यार ये क्या कर दिया मैंने, कैसे हो गया, है ना। सर पकड़ के नहीं बैठना है। ना ही ये वाला एटीट्यूड करना है, यार जो हो गया यार छोड़ना, ये भी एटीट्यूड होता है बहुतों का कि अच्छा छोड़, कोई मतलब ही नहीं है। ये दोनों एटीट्यूड गलत है। पहले वाला इसलिए गलत है कि आप अपने को डिमोटिवेट कर देते हो। अब यार, अब जो हो गया सो हो गया। अब आप क्या कर सकते हैं, अब आप उस पर विचार कर सकते हैं कि यार जो मैंने किया, कि ये ऐसा क्यों हुआ होगा, कहाँ मेरे से गलती हो गई होगी कि मैं आगे से दोबारा ऐसा ना करूं। मैं इतना कर पा रहा हूँ कि अगर मैं ये ना करूं तो मैं ये कर लूंगा, है ना। तो ये चीजों पे विचार करना, एनालाइज करना जिसको बोलते हैं, वो करना आप अपनी शुरू कीजिए। एनालाइज करेंगे, उस पर वर्क भी करना है। ओनली एनालाइज नहीं करना, उस पर वर्क भी करना है। तो फिलहाल हम कल जो है फैक्टराइजेशन पे बात कर रहे थे। फैक्टराइजेशन क्या होता है, फैक्टराइजेशन की सारी चीजें यहाँ पे मैंने बताई। तो अब आप जैसे यहाँ देखेंगे, ठीक है, फैक्टराइजेशन आप यहाँ देखेंगे तो कॉमन फैक्टर्स, ये फैक्टराइजेशन हो गया। फैक्टर्स क्या होते हैं, मल्टीपल्स क्या होते हैं, कल आपको समझाया मैंने। फिर कॉमन फैक्टर्स कैसे निकालते हैं उससे बात की। फैक्टराइज कैसे करते हैं, फैक्टराइज यानी कि आपको फैक्टर्स निकल, उस नंबर को, उस एक्सप्रेशन को आपको फैक्टराइज करना होता है। फिर उसके दो फैक्टर्स निकल के आते हैं, और उन फैक्टर्स को जब आप वापस से मल्टीप्लाई करते हो तो वापस आपको यही चीज मिल जाती है। ठीक है, जब आप आपस में इसको मल्टीप्लाई करते हो तो आपस में आपको यही चीज मिल जाती है। ठीक है, तो ये फैक्टराइज था। अब फैक्टराइज के और तरीके हम जानेंगे, है ना। कल फैक्टराइज करने के दो तरीके मैंने आपको बताए थे। ठीक है, तो उसी को हम आगे और कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, हम इसको अलग अलग करके से करते हैं और डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो दोनों पे बात करते हैं। दो एक्सप्रेशन का था, एक एक्सप्रेशन का और मैं आपको यहाँ पे, जैसे आपके पास जो हमने कल किया था 7a² प्लस 14, इसको क्या करना है आपको, फैक्टराइज है। सारे क्वेश्चन फैक्टराइज वाले हैं। तो जरा मुझे इसको आप फैक्टराइज करके बताएं, किस तरीके से आप इसको फैक्टराइज करने वाले 7a², है ना। आप 7a², इसमें आप क्या क्या करते हैं, क्या पहले नंबर्स में आते हैं, तो 1 into 7 ये बस 1 फैक्टर 7, और a² को आप ब्रेक करके इसको हम ब्रेक करके लिख देते हैं। फिर है सर 14a, 14 को सर 2 into 7, 14 ब्रेक करना है, बिल्कुल प्राइम नंबर्स। आपको इसके प्राइम फैक्टर्स लिखने, ठीक है, प्राइम फैक्टर्स लिखने आते हैं ना, जैसे हमने कल ब्रेक किया था, इस तरीके से आपको ब्रेक करना है। 2 into 7, और a है सर तो एक, 7a²। तो अब आप इसको 7a² प्लस, ये कुछ ऐसा है ना, 7a² प्लस 14 है, तो उसको आप 7a² को सर मैं ऐसे लिख सकता हूँ 7, 1 तो देखो कॉमन होता ही होता है सब जगह ना, a into a प्लस 14 को लिख सकता हूँ 2 into 7 into a। अब मैंने आपको कॉमन लेना बताया था, पहले नंबर पे बात करते हैं। तो 7 इधर भी है, 7 इधर भी है, इस पूरे एक्सप्रेशन से 7 कॉमन आ गया। एक ए इधर है, एक इधर है, ये कॉमन आ गया। अब जो अंदर बचा वो बात करते हैं। 7 बाहर आ गया, ए बाहर आ गया, तो 1 1 बचा। 1 into 1 1 ही होता है। तो यहाँ बचेगा एक ए प्लस, सर यहाँ पे 2, एक तो 2 है, 2 into 1 1 ही है, और 7 into a भारी। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा 7a प्लस 2, जो है हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा। सिंपल, दैट्स इट, हो गया। अच्छा, इसी को अगर मैं दूसरे फॉर्म में करता हूँ, आप डायरेक्ट फॉर्म में करते हैं इस क्वेश्चन को, जो मैंने आपको कल बताया था कि अगर आप इसको डायरेक्ट करते हैं 7a² प्लस 14, डायरेक्ट मैंने आपको क्या बताया था कि आपको पहले नंबर्स पे फोकस करना है कि नंबर में क्या कॉमन है। आपने देखा नंबर में ना 2 में आता है 2 7 जा, बट 7 2 की टेबल में नहीं आता। बट ये दोनों 7 की टेबल में तो जरूर आते हैं, तो 7 लिख दिया, ओके। देन ए एंड ए, सर ए दोनों के पास है वेरिएबल्स में, तो चलो अंदर बैठे। सर यह 1 into a, यानी ए बचा 7a² में, 7 तो बाहर आ गया, a² का ए के बाहर आ गया, अंदर ए के बचा, जी सर, प्लस आगे गए
7 से 7 2 जा 14, 7 तो बाहर है, 2 जा 14 और a तो बाहर है, तो a प्लस एक स्टेप में हो गया। तो दोनों ही स्टेप में आप इस क्वेश्चन को 2 स्टेप में कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, कॉपी करेंगे फिर नेक्स्ट बात करते हैं। 10x स्क्वायर माइनस 18x क्यूब प्लस 14x की पावर, ठीक है। और हमारे पास ये है सर। अब इसको कैसे आप ब्रेक करोगे अपने हिसाब से, देखो देखिए जो ट्रिक्स आपको बताई सेम वही लगेंगी, बस 2 की जगह 3 एक्सप्रेशन हो गए, कोई अलग बात नहीं है। 2 की जगह 3 होगा, इसका मतलब ये नहीं कि आप कर नहीं सकते। इसको करें जरा फटाफट, मुझे बताएं। चलिए देखेंगे इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले आप 10x स्क्वायर को ब्रेक करोगे ना, तो मेरे वाला प्राइम फैक्टर 2 5 जा 10, आप x स्क्वायर है तो सर x इंटू आप 18x स्क्वायर आपका नंबर है, ओनली प्राइम नंबर। आप 2 9 जा 18 मत कर देना, ठीक है। 2 9 जा 18 मत कर देना, 2 फिर 9 है तो आप 3 इंटू 2 3 जा 6 3 जा 18, ठीक है। आपको ऐसे नहीं आता है तो आप यहाँ 18 का एलसीएम फैक्टर प्राइम फैक्टर निकाल सकते हैं। 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, आप यहाँ से भी इसको यूज कर सकते हैं। फिर उसके बाद एक्स क्यूब है, तो आप भी एक्स क्यूब लिखेंगे, यानी कि एक्स इंटू एक्स। फिर आगे आ जाए, ये है 14x की पावर 4, अगेन 2 इंटू 7 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स। इसको एक साथ लिख देंगे, 2 इंटू 5 इंटू एक्स, ये हो गया 10x स्क्वायर। फिर है माइनस 18 का लिखेंगे 2 इंटू 3 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, 18x क्यूब हो गया प्लस 14 एक्स की पावर 1 2 3 एंड। तो ये हो गया। अब इसमें से आपको कॉमन लेना है। सबसे पहले नंबर पे बात करते हैं, 2 इस पे भी है, इस पे भी है और इस पे भी है, तो दोनों पे 2 है, 2 तो कॉमन आ गया सर। 5 यहाँ है बट 5 यहाँ नहीं है, तो छोड़ दो, आगे छोड़ो। अब नंबर तो इस पे ही कुछ नहीं है, पहले वाले पे नंबर कुछ नहीं है, तो आगे देखिए भी कोई फायदा नहीं। कॉमन तो होता है ना जो तीनों में हो। एक्स देखो इसका एक 2x इस पे है, 2x इस पे भी है, 2x इस पे भी है, तो सर यहाँ से x इंटू एक्स हम कॉमन ले लेते हैं, यानी कि एक्स स्क्वायर हम कॉमन ले लेते हैं, है ना। x इंटू एक्स यानी कि एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया। अब अंदर क्या बचेगा, 2 तो सर आपने बाहर ले लिया, अंदर बचा 5 एक्स इंटू एक्स, 2x आप बाहर ले चुके हैं, माइनस यहाँ बचेगा 3 इंटू 3 9, 2x आप बाहर ले चुके हैं तो एक x, फिर प्लस का साइन, प्लस का लगा दिया, 2 आप बाहर ले चुके हैं 7, एक 7 आ जाएगा नंबर में, 2x आप बाहर ले चुके हैं तो 2x स्क्वायर यहाँ आएगा। तो दिस इज योर फाइनल आंसर, 5 माइनस 9x प्लस 7x स्क्वायर। ये तो हमारा हो गया स्टेप बाय स्टेप जो हमने किया है। बट वही अगर आप इसको डायरेक्ट करेंगे तो डायरेक्ट में भी देख लेते हैं किस तरह से करेंगे हम। ये है 10x स्क्वायर माइनस 18x, बार बार तो हम ऐसे नहीं करेंगे ना, तो यहाँ पे आपको पहले नंबर पे देखना है। सर नंबर क्या है 10 18, सबसे बड़ा से बड़ा नंबर जो इसमें कॉमन हो, सर इसमें 2 कॉमन हो सकता है, क्योंकि 3 में 14 नहीं आता, फिर 2 हो गया, ठीक है। फिर अंदर क्या बचेगा, नंबर हो गया। अब वेरिएबल पे आते हैं सर, एक तो सर x कॉमन होगा नहीं, इस पे 2x है, इस पे 3x है, इस पे 4x है, तो सबसे कम वाले x हम कॉमन लेते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि भाई 2x है ना, तो 2 है इसका, तो अब इस पे ज्यादा है तो यानी कि 2 तो होंगे ही। इस पे 2x है, अगर इस पे 2x से ज्यादा x है, इट मींस इस पे 2x तो है ही ना भाई। 2 से ज्यादा भले 10 भी हो तो 10 में से 2 तो है ही ना इस पे, ठीक है। तो आगे तो सबसे कम एक्स स्क्वायर से ये कॉमन ले लिया, तो देखिए अंदर क्या बचा, 2 5 जा 10 बचा, एक्स स्क्वायर हम बाहर ले चुके हैं, माइनस 2 9 जा 18 बचा, एक्स क्यूब में एक्स स्क्वायर बाहर ले चुके हैं तो एक एक्स बचेगा, प्लस 2 7 जा 14 हो गया, और एक्स की पावर 4 यानी 4 बार एक्स, जिसमें से 2 बार आप बाहर ले चुके हो, तो ये आपका आंसर आ गया डायरेक्ट, ठीक है। चलिए इसको कॉपी करें, फिर से क्वेश्चन देता हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अब इसको देखो, 20l स्क्वायर m प्लस 30 ALM, ठीक है। ALM अलग अलग है, आम मत कर देना, AL। चल करो जरा इसको फटाफट।
चलो 20l²m प्लस 30alm। तो यहाँ पे ना, यहाँ पे पहले डायरेक्ट वाला करते हैं फिर वाला करेंगे। देखो नंबर्स पे बात करते हैं, आप बोलोगे सर 2 कॉमन, ठीक है 2 कॉमन है, ठीक है बच्चों ने 2 कॉमन ले लिया। अब इसमें जो है, अब नंबर से देखो l², l मतलब 2 बार है, यहाँ पे l 1 बार है, तो कम से कम एक बार तो l है ही, m दोनों जगह ही। चलो अंदर देखते हैं क्या बचता है, 2 10 जा 20 और l² का एक l, क्योंकि lm तो बाहर आ चुके हैं, 2 15 जा 30 होता है ना, आप डिवाइड करके इवन नंबर आप देखोगे, और a क्योंकि lm तो आप बाहर ले चुके हो, और आपका आंसर आ गया 2lm 10lm प्लस 15। कुछ बच्चे हम आंसर ऐसे भी करेंगे। चलिए, और जो हमने स्टेप बाय स्टेप किया उस पर बात करते हैं। 20l² प्लस, तो सर पहले 20l² को ब्रेक करते हैं, तो 2 5 जा 10 2 जा 20। अब आप बोलेंगे सर आप कैसे ब्रेक कर लिए, तो कोई दिक्कत नहीं, आप 20 को इधर ब्रेक कर दो, प्राइम फैक्टर ठीक है, 2 10 जा 20 2 5 जा 10 5, तो क्या बना मेरा 2 × 2 × 5। l² m को क्या लिख सकता हूं मैं, l² m मतलब l 2 बार और m 1 बार। फिर बात करते हैं 30al m की, तो 30 को भी आप ऐसे ब्रेक करोगे, ऐसे l निकालोगे, मतलब 2 2 2 जा 4 4 से 13 2 3 जा 6 5 जा 30 इंटू alm है, तो एक बार a एक बार l एक बार m, हमने ब्रेक कर दिया। अब बात आई कॉमन लेने की। अच्छा अभी पहले इसको लिख देते हैं, 2 2 5l l m ये हो गया, फिर प्लस 30lm है, 30lm को हमने लिखा इस तरीके से 2 3 5 a l m। अब आगे देखते हैं यहाँ से क्या कॉमन नंबर्स में आते हैं। पहले सर इसमें नंबर्स में आप देखेंगे 1 2 ये कॉमन है, 1 2 इधर ये कॉमन है, तो हम लिखेंगे 2, आगे देखेंगे 2 एक ही 2 कॉमन है, आगे थे 5 यहाँ पे भी है और 5 यहाँ पे भी है। नंबर्स पे आगे, नंबर्स खत्म, वेरिएबल पे आते हैं, एल इस पे भी है, एल इस पे भी है, ठीक है, एम इस पे भी है, इस पे ए है, अच्छा एम भी है इसमें, ठीक है, हो गया खत्म इधर सब चीज। अंदर क्या बचा, 1 2 हमने कॉमन लिया, तो अंदर बचा सर 1 2 केवल, क्योंकि 5 भी हम बाहर ले चुके हैं, तो एक एल बाहर ले चुके हैं, तो उसमें से एक एल बचेगा 2l, और एम तो हम बाहर ले चुके ही हैं, और वैसे प्लस यहाँ से एक 2 आप बाहर ले चुके हो और एक 5 बाहर ले चुके हो, तो अंदर बचेगा 3 और एक बचेगा a, क्योंकि lm तो हम दोनों बाहर ले चुके हैं। तो जो आंसर है 2 5 जा 10 10lm 2l प्लस 2l प्लस 3। तो सर यहाँ आंसर अलग आ रहा है और यहाँ आंसर अलग आ रहा है, ऐसा क्यों? आंसर नंबर आपको इसमें मिलेंगे, इसमें मिलेंगे, बट इसमें कट के नंबर मिलेंगे। आंसर क्या बोला मैंने, कॉमन चीज क्या ली जाती है बच्चों, जो कॉमन है, जो दोनों में कॉमन। अब आप देखो, अभी तो अभी आपने कॉमन कहा क्या, अभी 10 और 15 है, 10 और 15 में क्या कॉमन है, 5 की टेबल में आते हैं दोनों, ठीक है, तो अभी भी हमने चीजें कॉमन पूरी ढंग से करी नहीं। जी सर, तो अब आप यहाँ देखें, तो इसको कैसे करना है, देखिए ये जो पार्ट है हालांकि ये सही है, थोड़े नंबर्स मिल जाएंगे आपको, पूरे नहीं मिले, क्या करना है, जो बड़े से बड़ा नंबर होता है, बड़े से बड़ा नंबर जो कॉमन है वो आपको देखना पड़ता है। आप बोलेंगे सर 2 के बाद क्या है, 5 5 4 20 5 6 30, कहीं और आता है क्या कॉमन? यस सर 10 में भी तो आता है कॉमन, 10 भी तो इनका सबसे बड़ा कॉमन नंबर देखना, ठीक है, तो हाईएस्ट कॉमन नंबर हमको देखना है, तो यहाँ पे 10 ले लेंगे क्योंकि 10 दोनों पे आता है, l² m में सर एक l और एक m ले लो, तो अब देखो 10 2 जा 20, lm में एक l बचा हुआ है, प्लस 10 3 जा 30, और अब देखो अब आपका आंसर बिल्कुल मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा नंबर मैच। चलिए एक क्वेश्चन और देखेंगे अब थोड़ा, -16z प्लस, अब क्या करना है ना, अब हम धीरे धीरे क्या करेंगे, फैक्टर्स बनाना छोड़ देंगे, हम डायरेक्ट मतलब हम डायरेक्ट इस मेथड में आएंगे, धीरे धीरे ये सब हम करना छोड़ देंगे, ठीक है, अभी क्योंकि इनिशियल फेज है तो आपको मैं करा रहा हूँ, कल से अब हम इस क्वेश्चंस को छोड़ देंगे, डायरेक्ट हम केवल डायरेक्ट करेंगे, ठीक है, इस चीज को याद रखें, करें पहले इसको।
चलिए अब माइनस नंबर से घबराना नहीं है यहाँ पे, ठीक है, माइनस नंबर से हमें बिल्कुल नहीं घबराना है। -16z, अब क्या आप कॉमन ले सकते हैं, क्या कॉमन लेंगे आप? सर 2 तो कॉमन, 2 4 जा, क्या और भी जाता है? 2 8 जा 16, 2 10 जा 20, थोड़ा और आगे सोचें। यस 4 में जाएगा, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, और आगे सोचें। 8 में 8 2 जा 16, बट सर 20 नहीं आता 8 की टेबल में ना, तो आगे तो नहीं जाने वाला है ये, 4 पे ही जाएगा, तो सर हमने यहाँ से 4 कॉमन ले लिया, है ना? आपने क्या कॉमन ले लिया? -16z प्लस 20z क्यूब। आपने अब देखो जैसे फैक्टर्स बनाते हैं, मैंने आपको फैक्टर्स बनाना, बड़ा लंबा प्रोसेस है फैक्टर्स बनाने वाला, आप डायरेक्ट यहाँ पे बात करेंगे। तो आप सर 4 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, नंबर का तो हमारा 4 आ गया। वेरिएबल्स में आते हैं, इसमें 3 जेड है, इसमें 1 जेड है, तो ऑब्वियसली बात है 1 जेड कॉमन लेंगे। वापस आते हैं, क्या बचेगा? 4 4 जा 16, ठीक है, 4 4 जा 16, बट नॉट 4 -4, 4 इंटू -4 16, प्लस का साइन है, आप भी प्लस का साइन लगाएंगे, 4 5 जा 20, जेड क्यूब में एक जेड आप बाहर दे चुके हो, अंदर जेड स्क्वायर बचेगा, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। अब ऐसी एक क्वेश्चन और करें जरा। अब हम तो सीख गए 10a स्क्वायर माइनस 15b स्क्वायर प्लस 20c स्क्वायर। चलिए देखेंगे यहाँ पे क्या करेंगे इस क्वेश्चन में। नंबर्स पे आते हैं पहले, ये सर 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, बट 10 की टर्म में 15 तो नहीं आता, 10 से छोटे में आते हैं 5, 5 में तीनों आते हैं, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, तो सर 5 तो इसमें कॉमन हो ही गया। वेरिएबल्स में आते हैं, a स्क्वायर कहीं नहीं है, b स्क्वायर इनमें से किसी पे नहीं, c स्क्वायर इनमें से किसी, तो इट मींस 5 ही कॉमन आएगा, अंदर क्या बचेगा? 2a स्क्वायर, 5 2 जा 10, माइनस का साइन है, 5 3 जा 15, 3b स्क्वायर, 5 4 जा 20, और इसके c स्क्वायर, तो दिस इज योर आंसर, कॉमन आपने निकाल दिया। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करने होते हैं। तो कल फैक्टराइजेशन से कुछ और हाई लेवल के क्वेश्चन इसमें देखेंगे, और नेक्स्ट कोई टॉपिक इसी के अंदर फैक्टराइजेशन के अंदर हम करेंगे। तो मिलते हैं आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।